हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र का कथा सारांश। ये हिंदी के सिलेबस में है, पहला यूनिट में। तो आप लोग को जैसे कल हिंदी के एग्ज़ाम है तो आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में करवा दूँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के जाना है। तो देखिए, कुरुक्षेत्र का कथा सारांश। कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग हैं। आप लोग ये बात याद रखिएगा कि कुरुक्षेत्र में 7 सर्ग हैं और कुछ कुरुक्षेत्र के रचयिता है रामधारी सिंह दिनकर। देखिए प्रथम सर्ग। अब हम लोग प्रथम सर्ग स्टार्ट करते हैं। इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि विभिन्न कालों में युद्ध हुए। जैसे कि हम अपने इतिहास को देखते हैं, उससे पता चलता है कि विभिन्न कालों में युद्ध हुए थे। इन युद्धों को जन्म देने वाले वृद्ध राजनीतिज्ञ हुआ करते थे, यानी कि जो बूढ़े राजनीतिज्ञ हुआ करते थे उन्हीं की वजह से युद्ध होते थे। वे स्वयं तो युद्ध भूमि में भाग नहीं लेते थे, किंतु जब युद्ध भूमि में असंख्य वीरों का बलिदान हो जाता था तब वे संतुष्ट होकर कहते थे कि हमने अपने देश की लज्जा बचा ली। देखिए, जब युद्ध होता था तो वो खुद भाग नहीं लेते थे, लेकिन जब हजारों वीर हमारे मरे जाते थे, बलिदान हो जाता था उनका, तब वे संतुष्ट होकर कहते थे कि हमने अपने देश की लज्जा बचा ली। और जो पत्नियां अपने पति का बलिदान कर देती थी तथा माताएं अपने पुत्रों को युद्ध की आग में झोंक देती थी, उन सब का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। यानी जैसे देखिए, किसी का पति मर गया, किसी का बेटा मर गया, तो फिर उनका सम्मान बहुत ही अच्छे से सम्मान से लिया जाता था उनका नाम। किंतु क्या सचमुच देश की लज्जा की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं? तो ये क्वेश्चन उठ रहा है, क्या देश की लज्जा बचाने के लिए युद्ध होते हैं? क्या युद्ध में नायकों का स्वार्थ नहीं होता? यह भी तो हो सकता है कि देश की लज्जा का बहाना लेकर देश के नायक अपने स्वार्थ और अपनी हिंसा की प्यास को तृप्ति करते हो। यहाँ पे दिनकर जी कहते हैं कि देश की लज्जा के लिए कैसे युद्ध होता है। ये भी तो हो सकता है कि नायक का स्वार्थ हो, उसमें युद्ध के बहाने वो अपने हिंसा की प्यास की तृप्ति करते हो। देखिए, सामान्य जनता तो कभी लड़ना नहीं चाहती, इसलिए युद्ध का मूल जनता से नहीं है। ये बात सही भी है, सामान्य जनता कभी लड़ना चाहती भी नहीं है। इसी प्रकार अब देखिएगा, इस मेन पॉइंट यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार बहुत पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ था। अब लोग को याद होना चाहिए कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र की भूमि में हुआ था। जब सेनाओं का संहार हो चुका था और युद्ध समाप्त हो चुका था, तब अर्जुन और भीम की क्रोधाग्नि भी शांत हो चुकी थी। द्रौपदी ने अपने केसों को रक्त से धोकर बांध लिया था और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। द्रौपदी जो थी वो अपने बालों को बोली थी कि हम उनके रक्त से धोएंगे तभी बांधेंगे। अब देखिए, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए केवल धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी शेष बचे थे। जो युद्ध भूमि में युद्ध हुआ था उसमें कौरवों की हार हो गई थी और सारे कौरव मारे गए थे, तो इनका श्राद्ध करने के लिए धृतराष्ट्र बचे थे और उनकी पत्नी बची थी। पांडवों के शिविर से जलनाद उठता था और फिर उन्हीं के पास आकर लौट जाता था। जलनाद में सोचता है कि हमारी जो विजय हुई है, तो यही उसी को बोलते हैं जलनाद। तो जलनाद उठता था, यानी कि वो खुश होते थे, फिर उन्हीं के पास आके लौट जाता था, क्योंकि शत्रु तो सब मारे जा चुके थे, फिर विजय किस पर? युधिष्ठिर सोचते थे कि शत्रु तो सब मारे गए, फिर हम विजय किस पर कर रहे हैं। विजय के आनंद के नशे में छिपे इस व्यंग को सिवाय एक पुरुष के और कोई नहीं समझ पा रहा था, और वे व्यक्ति युधिष्ठिर थे। युधिष्ठिर सोच रहे थे कि जो लोग इस संसार से जा चुके हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो गई है, वे इस विजय के नाद को नहीं सुन सकते। यह आवाज़ तो जीवित व्यक्तियों की हंसी उड़ा रही है। उन्होंने एक अनोखा स्वप्न सा देखा जिसमें दुर्योधन कह रहा था। देखिए, ये एक स्वप्न देखते हैं जिसमें दुर्योधन कहता है, ओ युधिष्ठिर, हम संसार पार कर चुके हैं, तुम्हारी कोई भी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच सकती। यहाँ जहाँ हम हैं वहाँ महाभारत शून्य सा दिखाई देता है। वह कहता था कि जहाँ पे मैं हूँ वहाँ से महाभारत शून्य दिखाई देता है, महाभारत कुछ नहीं है वहाँ से, और हम मुक्त तुम्हें व्यंग और पश्चाताप में जल रहे हैं।
युधिष्ठिर सोचने लगे, चारों ओर लहू की नदी बह रही है, किंतु मैं जिन्हें प्राप्त करना चाहता था वे सब तो चले गए। यह महाभारत व्यर्थ सिद्ध हुआ। मतलब युधिष्ठिर ऐसे सोचते हैं कि जो कौरव थे वे सब मर गए और ये महाभारत व्यर्थ सिद्ध हुआ है। 5 पांडवों के दोष से सारा देश ध्वस्त हो गया। वे सोचते हैं कि 5 पांडव की मतलब प्रति युद्ध करने से सारा देश ध्वस्त हो गया। यह सोचते सोचते उनका मन अपार करुणा से रो उठता है और वे अर्जुन से केवल यह बोले, मैं पितामह के पास जा रहा हूँ, और खुशी का स्वर मिट रहा है। देखिए द्वितीय सर्ग हम पढ़ते हैं। जब मृत्यु पास आई तो भीष्म ने कहा कि अभी मरने का योग नहीं है, इसलिए अभी रुकी रहो। यानी कि जब युधिष्ठिर भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे तब भीष्म पितामह ने कहा था कि अभी मरने का योग्य नहीं है, अभी रुकी रहो। और मृत्यु उनकी आज्ञा मानकर रुकी रही, क्योंकि उनको ये वरदान था कि वो जब चाहे तब मर सकते हैं। वो उनको मृत्यु प्राप्त तभी होगी जब वो खुद चाहेंगे। उसी समय युधिष्ठिर उनके पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम करके विलाप करते चीख उठे, हाय पितामह, महाभारत निष्फल हो गया। तो युधिष्ठिर उस समय आए और उनके पास आकर रोने लगे और कहने लगे कि पितामह, युद्ध तो निष्फल हो गया। सूर्योधन वीर गति को प्राप्त करके चला गया और मेरे पास नाश का अत्यंत करुण दृश्य छोड़ गया। बार बार मैं सोचता हूँ कि यहाँ किसकी जीत हुई और किसकी हार हुई है पितामह, कौन नाश पर रो रहा है? कौन खून की नदी के किनारे बैठकर भाग का वह उपहास सहन कर रहा है? कौन उत्तरा के दर्द भरे विलाप को सुन रहा है? यहाँ किसकी हार हुई है? यदि मैं महाभारत का यह फल जानता तो शरीर से नहीं तब पर संयम से सूर्योधन पर विजय प्राप्त करता। यहाँ पे कह रहे हैं युधिष्ठिर कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत हम लोग की वजह से बहुत दुख हुआ, दर्द हुआ, क्योंकि युद्ध में बहुत लोग मारे गए। अब मैं ये जानता तो पहले ही दुर्योधन पे जानते हैं किस उनके तो शरीर से नहीं बल्कि तप और संयम से सूर्योधन पर विजय प्राप्त करता, एक नए इतिहास का निर्माण करता। और यदि सूर्योधन ना सुधरता तो भी मैं इस प्रकार युद्ध न करता, वो भीख की मांग लेकर अपना गुजारा करता। कृष्ण कहते हैं कि युद्ध में कोई पाप नहीं है, किंतु मेरा शरीर जल रहा है। यहाँ आप वीरों को भी धोखे में मारा गया है। यहाँ कौन पाप से बच पाया है? एक और गीता का उपदेश है और दूसरी ओर विरक्ति। मैं कह नहीं सकता कि हमने पाप किया है या पुण्य। नाश का सुख अच्छा है या शांति का दुख अच्छा है। कभी पुत्र विहीन माता का द्रुपण सुनता हूँ और कभी पितृहीन विधवा का। सोते सोते अभिमन्यु का खून मुझे याद आ जाता है। मैं सोचता हूँ कि वहाँ से छिपकर वन चला जाऊँ और वहीं जाकर अपने दुख की आग शांत करूँ। भीष्म ने शांत भाव से कहा, क्या तुमने कभी तूफान देखा है? वृक्ष तथा घोंसलों को गिरा देता है, किंतु जिस वृक्ष की जड़ गहरी है वह तूफान से नहीं डरता। वह वन के नष्ट वैभव को देखकर पूछता है कि प्रकृति क्यों तूफान भेजती है, किंतु वृक्ष नहीं जानता कि प्रकृति भी विवश है। गर्मी के बाद तूफान का आना अनिवार्य है। इसी प्रकार मानव संसार में भी मनुष्य की हिंसा की आग मिलकर युद्ध के रूप में प्रकट हो जाता है। युद्ध का मूल घृणा और स्वार्थ है। पितामह आगे समझाते हैं, सभी युद्ध का परिणाम जानते हैं, किंतु यह मत समझो कि तुम 5 व्यक्ति के सुख के लिए ही युद्ध हुआ है। सब लोग तुम्हारे सुख के लिए नहीं लड़े, वरना वे अपने स्वार्थ और आवेश से भी प्रेरित हुए हैं। भीष्म पितामह समझाते हैं कि तुम ये मत समझो कि सब लोग तुम्हारे लिए लड़े हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़े हैं। जब युद्ध की चिंगारी भड़क उठती है, फिर चिंतन का आकाश कहाँ, तब तो अभियान जाग उठता है और हाथ में अपने आप तलवार आ जाती है। यदि पांडव भिखारी भी बन जाए तो यह युद्ध रुक नहीं सकता था।
व्यक्ति के लिए पाप और क्षमा की आवश्यकता पड़ती है, किंतु समाज के लिए उसे भुला देना पड़ता है। जब पांडव हारकर वन जा रहे थे तब पांडव के मित्रों के भाव कैसे थे? जब द्रौपदी का चिरहरण हुआ था और भीष्म क्रोध से जल उठा था, क्या भीष्म का वो क्रोध पूर्णमय नहीं था? समुदाय पर इस घटना का क्या प्रभाव पड़ा था? गाइस, यहाँ पे दूसरा सर्ग कंप्लीट होता है। अब तीसरा सर्ग को पढ़ते हैं। भीष्म पितामह ने धर्मराज से कहा। धर्मराज पता है कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, युद्ध अच्छा नहीं है, पर अनीति पर आधारित शांति के वांछनीय है। वे कहते हैं कि चलो मान लिए कि युद्ध अच्छा नहीं है, लेकिन क्या अनीति पर आधारित शांति के वांछनीय है? जिनके हाथों में सत्ता आ जाती है वह तो शांति की दुहाई देंगे ही। यहाँ पर भीष्म पितामह कहते हैं कि जो लोग जिनके हाथों में सत्ता आ जाती है वह तो शांति की दुहाई देंगे ही। जहाँ अनीति का राज्य और साधु तथा सत्य प्रेमी को मार दे जाए, ऐसी शांति किस काम की? अशांति और अनीति से जिनका मन दबा रहा हो, उनके चेहरे पर क्रांति को स्पष्ट चिन्ह दिखाई देते हैं, लेकिन अंधे सत्ताधारी फिर भी होश में नहीं आते। अन्य सत्ताधारी फिर भी होश में नहीं आते। यदि ऐसी अवस्था में मनुष्य अनुयायी के नाश के लिए तत्पर हो जाए तो कौन युद्ध का दोषी होगा? और अगर ऐसे समय में जो मनुष्य होते हैं वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाए तो कौन इस युद्ध का दोषी होगा? क्या महाभारत का युद्ध अचानक ही जल उठा था? क्या युद्ध से पूर्व की जनता के हृदय में संघर्ष नहीं चल रही थी? नकली शांति तो अपने आप डरा करती है। यदि नहीं उचित अधिकार मांगने से ना मिले तो उन्हें लड़कर भी प्राप्त करना चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ना पाप नहीं है। यदि तुम्हें मनोबल प्रिय था तो वन वापस क्यों आए थे? तुम्हारे मनोबल की सुर्योधन का भार होता। तुम जितने झुकते गए शत्रु उतने ही अधिक सिर चढ़ते गए। यहाँ पे भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो, तुम्हारा मनोबल जब इतना प्रिय था तो वन से वापस क्यों आए थे? तुमको जब युद्ध ही नहीं करना था, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जितने झुकते गए शत्रु उतने ऊपर ही तुम्हारे सिर चढ़ते गए। विनम्रता से यह हानि हुई है। राम ने भी जब बाण चलाया था तभी सागर ने उन्हें रास्ता दिया था। यहाँ पे समझाते हुए कहते हैं कि राम ने जब बाण चलाया था तभी सागर ने उन्हें रास्ता दिया था। जहाँ शक्ति नहीं वहाँ सामर्थ्य किस काम का? जिनकी भुजाएं कभी फड़कती नहीं, जिनका स्वाभिमान कभी जागा नहीं, वही आत्मबल के भरोसे रहते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिनकी भुजाएं में ताकत नहीं, जिनका स्वाभिमान कभी जागा नहीं है, वही आत्मबल के भरोसे रहते हैं। जो बैरियों से बदला नहीं ले सकते, वही क्षमा का आसरा लेते हैं। प्रतिशोध का ना लेना ही मनुष्य के लिए पाप है। धर्मराज, तुम भूलते हो सारा संसार हिंसा और छल से भरा हुआ है। मैं भी सोचता हूँ कि किसी उपाय से मनुष्य भाई भाई बनकर जीवित रह सकता है। कैसे सारा संसार प्रेम से बंधन में आबद्ध रह सकता है, किंतु अभी यह सारा संसार आधी मंजिल भी पार नहीं कर पाया। अभी शांति का स्वप्न तो बहुत दूर है। दृष्टि जैसा एकांत होता है, किंतु सूर्योदय जैसा तो बहुत है। फिर शांति कैसे दृढ़ हो सकती है? प्रेम भय से नहीं, मन की उपंग में होती है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने अशांति नहीं फैलाई वरना अशांति का नाश किया था। उसने अशांति का सृजन करने वालों का ही नाश किया था। यह कवि यह सिद्ध करता है कि त्याग और क्षमा के साथ पराक्रम भी अनिवार्य है, अन्यथा त्याग और क्षमा पाखंड है। तो गाइस, यहाँ पे हमने 3 सर्ग पढ़ लिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए और 4 सर्ग बाकी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।